देश का मिजाज ईस्ट। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए कहा है कि वह बाबरी मस्जिद बनाकर ध्रुवीकरण कर रही है, उन्हें तमाशा नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी इस ध्रुवीकरण के चलते सांप्रदायिक तत्वों को क्यों ताकत दे रही है। मैं ममता बनर्जी से कहना चाहता हूं कि अगर आपकी विचारधारा धर्मनिरपेक्ष है तो उसी पर डटी रहिए। बंगाल में जब तक उनकी सांसें हैं, बाबरी मस्जिद बना करके ध्रुवीकरण तो करा रही हो, क्या करोगी आप? तमाशा मत करो, तमाशा मत करो। ये जो ध्रुवीकरण करा रहे हो आप, क्यों इजाजत दे रहे हो आप सांप्रदायिक ताकतों को? आप कौन सा खेल खेलना चाह रहे हो? और मैं ममता जी से कहूंगा, देखिए आप अपनी आइडियोलॉजी अगर आपकी सेक्युलर है तो उसके ऊपर डटे रहिए। तभी लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। वहीं भाजपा नेता प्रियंका टिबरेवाला ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कोलकाता में आयोजित गीता पाठ कार्यक्रम को भाजपा प्रायोजित बताने पर कहा है कि 7 दिसंबर को गीता पाठ कार्यक्रम हुआ था, जिसमें 5 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया। उन्होंने कहा, हमें एक झंडा, पोस्टर या बैनर दिखाइए जो इसे भाजपा का कार्यक्रम घोषित करता हो। हमने मंच पर किसी भी भाजपा नेता या कार्यकर्ता को नहीं देखा। उन्होंने कहा, बाबा बागेश्वर या मारितम्बरा का भाजपा से संबंध होना दावा करना किसी भी संत का अपमान है। कल जो कार्यक्रम यहाँ पर गीता पाठ हुआ था और 5 लाख से अधिक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और गीता पाठ को एक साथ एक ही सुर में उन्होंने अपना सुर मिला करके हिंदू धर्म को और सनातन धर्म को एक अलग ही दर्जे पर यहाँ पश्चिम बंगाल में एस्टेब्लिश किया, मगर उस पर बुलाने पर भी नहीं पहुंची ममता बनर्जी। अब इससे आप किस निराकरण पर पहुंचेंगे? हम तो सिर्फ इसी निराकरण पर पहुंचते हैं कि हिंदू विरोधी, सनातन धर्म विरोधी है ममता बनर्जी। वो कहती है कि ये बीजेपी का कार्यक्रम था। आप एक झंडा, एक पोस्टर, एक बैनर दिखा दीजिए जिसमें बीजेपी ने इसको कहा कि ये बीजेपी का कार्यक्रम है। यहाँ तक कि इधर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरी होने पर लोकसभा में दिए भाषण पर कहा, यह कैसा कानून है कि संसद में वंदे मातरम नहीं बोलना चाहिए। इस कानून के खिलाफ टीएमसी ने आवाज उठाई है। इन लोगों को बंगाल का इतिहास नहीं पता है। पढ़ के या कोई रिटन नाम पढ़ के उनको याद में भी नहीं है, वो जानता भी नहीं इसका पूरा नाम क्या है, कैसे इनको बोला जाए। अरे अगर पीएम साहब आपको साथ अगर सौरभ गांगुली का मुलाकात हो, अब दादा बोलिए, दादा आप कैसा है, लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम दा नहीं होता, वहां पर बंकिम बाबू होता है। तो निर्वाचन आयोग द्वारा पश्चिमी बंगाल के 5 संभागों के लिए नियुक्त 5 विशेष मतदाता सूची पर्यवेक्षक कल बंगाल जाएंगे ताकि राज्य में एसआईआर प्रक्रिया की निगरानी को कड़ा किया जा सके। पश्चिमी बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ कोलकाता में एसआईआर पर एक समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में 5 विशेष पर्यवेक्षकों के अलावा मुख्य निर्वाचन अधिकारी दिवेंदु दास और सीईओ कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn,